हम और आप यहाँ पर नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र खैर के लिए हाजिर हैं। यकीनन आपका ताल्लुक़ उस अजीम ख़ानदान से है कि जिनकी फ़जीलत का ये आलम के इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। और ये ऐसा शेर है ना कि एक मौलाना ने मुझसे कहा कि मैं एक ऐसी जगह पर गया बयान के लिए कि जहाँ पर आला हजरत के नाम लेने पर पाबंदी थी कि आला हजरत का नाम तो लेना ही नहीं है। बोले कि ठीक है नहीं लूँगा। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने जब ये शेर पढ़ा तो पूरा मजमा कहने लगा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो बोले कि मैंने उनसे सवाल किया कि बताइए ये शेर किसका होगा। बोले कि ये तो वही लिखेगा जो अल्लाह का वली होगा। हा? ये वही लिखेगा जो अल्लाह का वली होगा। तो मौलाना कहते हैं उसी वली को इमाम अहमद रजा कहते हैं, उसी वली को इमाम अहमद रजा कहते हैं। तो इनकी निस्बतों का, इनकी अज़मत का क्या कहना कि इनकी वालदा माजिदा कि जिनकी अज़मत के हवाले से इमाम अहले सुन्नत अगर सलाम पेश करते हैं तो यूँ कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिनके तक़वा का अगर जिक्र करें, शरीयत मुतहरा की पाबंदी की बात करें तो मेरा इमाम यूं कहता है, यूं अर्ज करता है कि जिसका चेहरा न देखा महो महर ने उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। और इनकी वालदाए माजिदा की निस्बत का अगर मेरा इमाम अगर जिक्र करें तो इतने प्यारे अंदाज में करता है कि खूने खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और पूरे इस चमन का अगर जिक्र करें तो मेरा इमाम कहता है क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और इससे जारी होने वाली नस्ल की फजीलत के हवाले से मेरा इमाम अगर बात करें तो इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे बच्चे का ये आलम कि मेरा इमाम कहता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हदिया मुझे न दें, बीच दरमियान में आपकी दिल आजारी नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। आप साबिर भाई को दें, बैठिए, आप इधर बैठ जाए, बुरा तो नहीं लगा ना? वो असल में मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा इसलिए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मैं जुमा में आया था तो चंद बातें आपके सामने पेश की थी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत का मकसद क्या है। तो आपके सामने मुख्तसर में मैंने ये बताया था कि मकसद शहादत इमाम हुसैन यही है कि दीन मतीन की हिफाजत की जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन के मिशन को अगर जिंदा रखना है, उनके मिशन को
जिंदा रखना है तो मिशन को जिंदा रखने का तरीका यही है जो खानदान अहले बैत ने कुर्बानियां देकर बताया कि हमेशा बुराइयों के खिलाफ जंग करें, हमेशा बुराई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने आप को दीन के मामले में ऐसा बनाएं कि आज बहुत से सादा मिजाज लोग बेचारे धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मेरे बयान के अंदर आए, किस लिए आए? दीन से करीब होने के लिए ही तो आए ना। कुछ दीन की बात सीखने को मिलेगी इसीलिए आए। आप अगर पीर साहब के करीब जाते हैं तो क्यों जाते हैं? मकसद यही होता है कि दीन से करीब हो जाए। आप किसी से अगर दीन की बुनियाद पर ताल्लुक रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, तो आपका रिश्ता ये कितना मजबूत है उसको जांचने का एक पैमाना आपको बताता हूं कि जब आप किसी से करीब हो जाए और उसकी कुर्बत तुमको दीनदार बना दें, या दीनदार न बन पाए तो कम से कम ऐसा हो कि जिस कायद या रहबर के करीब आप गए उसने हमेशा आपको बुराई से रोकने की कोशिश की, आपको सही बात बताई, शरीयत की तरफ माइल करने की कोशिश की, तो यकीनन वो आपका ऐसा रहबर है कि उसके पीछे चलना दुनिया में भी इज्जत का जरिया है और कब्र व हश्र में भी इज्जत का जरिया है। और उसके लिए नफसानियत नहीं होनी चाहिए। चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूं कि देखिए, ये बुजुर्गों की बारगाह है और हमारा अदब के ऊपर बड़ा दारोमदार है, अदब के ऊपर बड़ा दारोमदार है। अदब ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा इतनी बड़ी नेमत है ना कि अदब के जरिए ईमान की हिफाजत होती है। क्या होता है? ईमान की हिफाजत होती है। और अगर बेअदबी पैदा हो जाए और वो भी माअज़ल्लाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में, तो आदमी के ईमान का जनाजा निकल जाता है। बाज लोग ये सोचते हैं ना कि जैसे कि देवबंदी वहाबी जमात है तो वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से ये कहते हैं कि भाई हजरत इमाम हुसैन और उनके नाना जान के हवाले से सुन्नी इतना नारा लगाते हैं कि वो ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। जब नबी ने अपने नवासे को करबला में बचाया नहीं तो और क्या दे सकते हैं? तो हम उनको ये कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी हुसैन के बचाने के हवाले से दुआ ही नहीं फरमाई। पूरी देवबंदी साबित करें, कभी हमारे आका ने दुआ ही नहीं फरमाई कि हुसैन करबला के मैदान में बच के निकल आए। और हुसैन ये करबला के मैदान में अपनी जान बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि जान देकर दीन बचाने के लिए गए थे। वरना हुसैन की ताकत और क्या दे सकते हैं? वही बात है, अगर अदब है तो बहुत कुछ मिल जाता है। अदब है तो हुसैन की शहादत के बाद भी आज भी अगर हम मांगे तो हुसैन का सदका मिल जाता है। और अगर अदब न हो तो यजीद सामने है फिर भी मरदूद हो जाता है। अदब न हो तो यजीद ही सामने है कि हजरत इमाम हुसैन को इस हाल में देखा कि जिस्म मुबारक के साथ सर भी है, उनसे वाज़ो नसीहत भी कर रहे हैं, उनको तलकीन भी करते हैं कि ऐसा काम न करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, अपनी आखिरत को बर्बाद किया। लेकिन हुसैन का सर अगर जिस्म से जुदा हो जाए तो उस कटे हुए सर का अदब अगर किसी पादरी के दिल में पैदा हो जाए तो अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाता है। वाक़िया आपने नहीं सुना है, वाक़िया बयान नहीं करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कटे हुए सर के सदक़े में ईमान की दौलत अता फरमाई, और यहाँ पर यजीदियों के सामने हुसैन का चलता फिरता वजूद है, उसके बावजूद भी ये बेअदब बन के रहे। आखिर फर्क क्या है? इस बात को समझे कि हुसैन के वजूद को उन्होंने देखा, नवासे रसूल को खिताब करते हुए देखा,
नसीहत करते हुए देखा, लेकिन दिल में अदब पैदा न हुआ तो उनकी आखिरत बर्बाद हो गई। लेकिन वो ईसाई पादरी ने, राहिब ने हुसैन के कटे हुए सर को देखा, जब उनके सर के अंदर मिट्टी को देखा, हालांकि इस बात को याद रखें कि हुसैन के सर में जो मिट्टी लगी है ना, मिट्टी को साफ करने से हुसैन के सर की अजमत ये बढ़ने वाली नहीं है। अरे हुसैन तो वो है कि इनके जिस्म से जो जर्रा लग जाए वही जर्रा हमारे सर पे रखने को मिल जाए तो ताजदार बन जाए। हा? वो मिट्टी साफ करने से हुसैन का मकाम बुलंद न हुआ, लेकिन वो राहिब ने मिट्टी साफ करके ये बता दिया कि मैं तो नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर ये बता दिया कि मैं तो नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो वो जो ईमान वाला नहीं, कटे हुए सर का अदब करता है, सामने अदब के साथ बैठ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को ऐसा रोशन फरमा दिया कि वो आसमान से जमीन तक देखता है कि नूर की लकीर बनी हुई है, और उसी नूर के सदक़े में अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमाई। तो बातें दोनों पढ़ें, एक पढ़ के फैसला न करें, बातें दोनों पढ़ें। क्या समझ में आया? इससे खुलासे में ये समझ में आया दोस्तों, अगर अदब है ना, तो अदब है तो बहुत कुछ मिल जाता है। अदब अगर है तो बहुत कुछ मिल जाता है। सिद्दीक़ अकबर को सदाकत बारगाहे मुस्तफ़ा से मिली, फारूक आजम को अदालत बारगाहे मुस्तफ़ा से मिली, मौलाए उस्मान गनी को सखावत ये बारगाहे मुस्तफ़ा से मिली, मौलाए कायनात को शुजाअत ये बारगाहे मुस्तफ़ा से मिली। क्यों मिली? उनके दिल में अदब पाया जाता था, वरना देखने को तो अबू जहल ने भी तो देखा है, देखने को तो अबू लहब ने भी देखा है, लेकिन देखने में फर्क होता है। तो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा ये बहुत बुलंदो बाला है। लेकिन आप देखें कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को जो मजबूर या न जाने क्या क्या कहते हैं, पहले उसका खुलासा कर दूं कि ये तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का क़यामत तक के लिए दीन की नशरो इशाअत करने वालों के लिए पैगाम है कि दीन का काम कैसे किया जाए। हा? कभी ऐसा होता है कि दीन का काम करने में जुल्म को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि वार भी करना पड़ता है, जो जैसा मौका। अब यहां पर आप देखें कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में गए ना, तो आपकी अजमत, आपकी आजिजी इनकिसारी और अपने नाना जान की उम्मत के साथ मोहब्बत। कैसी मोहब्बत? यानी सिर्फ फिक्र इस बात की है कि मेरे नाना जान की उम्मत को गुनाह से कैसे बचाया जाए, दोज़ख के अजाब से कैसे बचाया जाए। बड़े से बड़े जुर्म करने वाले को हजरत इमाम हुसैन ने एक ही चीज के बदले में माफ कर दिया कि वो गुनाह से तौबा के लिए तैयार हैं, गलती का एतराफ हो गया। तो फिर कोई शिकवा या शिकायत नहीं है कि आपने ये वाकया तो सुना होगा। आपको सिर्फ मैं दरसे इबरत बताता हूं कि हजरत हुर का नाम तो सुना है ना, मैदान करबला में जो माफी मांगने के लिए आए थे हजरत हुर, और इमाम हुसैन ने ये जो कहा था कि जाओ तुमको माफ कर दिया, यहां भी आजाद वहां भी आजाद, जन्नत की बशारत दी, तो उनका वाकया तो आपने सुना है ना कि क्या हुआ था। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला करबला के मैदान की तरफ गए, तो रास्ते में सबसे पहले यजीदी फौज की तरफ से जो रास्ता रोका गया था ना, तो वो हजरत हुर ने रोका था। किसने रोका था? हजरत हुर ने रोका था। अब हजरत हुर को इतना एहसास नहीं था, यानी वो ये सोचते थे कि मामला बिगड़ा है, लेकिन ये कि कोई कलमा पढ़ने वाला जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी के नवासे के साथ क्या इतना सख्त मामला कर सकता है कि उसको शहीद कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो जब हजरत इमाम हुसैन का पहली मुलाकात उनके साथ हुई ना, तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने कहा था
कि या तो सीधे यजीद के पास ले जाए, या मामला ये हो कि मुझे सरहदी इलाकों की तरफ निकल जाने दिया जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। तो हुर ने उस वक्त ये कहा था कि मुझे हुक्म ये दिया गया है कि मैं आपके साथ साथ चलूं। यानी उनके साथ साथ चलने की वजह से उनकी निगरानी की बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। कहां पर पहुंचे? हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। हम जरा उस मंजर के हवाले से तसव्वुर करें कि हम अगर हो अगर किसी की बुनियाद पर मेरा बेटा अगर मुसीबत में गिरफ्तार हो गया और बाद में अगर उसको गलती का एहसास हो तो मैं क्या कहूंगा? अरे भाई जा, अब तू आखिरत में भुगतना, तेरी वजह से मेरा बेटा मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, मैं तुझे माफ कैसे कर दूं? ऐसा होता है ना, हमारे सामने ऐसे मामलात आते हैं कि जब दो आदमी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए और दूसरे आदमी को यह कहा जाए उसे अपनी गलती का एतराफ है, वो तौबा करने के लिए तैयार है, तो कहता है मौलाना सबको माफ करूंगा लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता। सबको माफ करूंगा लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता, उसने मेरे घर का ये नुकसान किया, फला के साथ ये मामला किया, तमाम चीजों को याद करता है। अब यहां पर तो वो हजरत इमाम हुसैन है, वो हजरत इमाम हुसैन है कि जो नवासे रसूल है, मौलाए कायनात के शहजादे हैं, सैयदा फातिमतुज ज़हरा ने जिनकी प्यार से तरबियत मोहब्बत से तरबियत फरमाई है, वो हुसैन है कि यजीद के 22,000 लश्कर को देखने के बाद दिल में इस चीज का यकीन पैदा हो चुका है कि हो सकता है ये यजीदियों के हाथों मेरे अली असगर को भी शहीद कर दिया जाए, हो सकता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर दिया जाए, हो सकता है खानदान अहले बैत की बेहुरमती भी की जाए। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब हजरत हुर इमाम हुसैन के पास माफी मांगने के लिए आते हैं, जब उन्होंने देखा कि ये तो पूरा मामला उल्टा हो गया और वो ये जानते थे कि नवासे रसूल के मुकाबले में तलवार को निकालना ये अपनी आखिरत को बर्बाद करना है, तो वो जब हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में माफी मांगने के लिए आए ना, तो आप किताब का मुताला करें, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हजरत इमाम हुसैन ने शिकवा शिकायत किया कि हुर अब तू माफी मांगने के लिए आता है। उस वक्त अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो मेरे बच्चों को की हिफाजत हो जाती, खानदान अहले बैत को दूसरी तरफ ले जाता और यजीदी फौज के नरक़े में ना आता। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसा कुछ भी न कहा। क्यों? कि हजरत इमाम हुसैन का करबला में जाने के पीछे मकसद सिर्फ ये था कि सरकार की उम्मत को दोज़ख से बचाया जाए, हराम कामों से बचाया जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने बगैर किसी शिकवा के जब हुर माफी मांगने के लिए आता है तो नवासे रसूल ने ये बशारत दी, हुर जाओ तुम यहां भी आजाद हो और वहां पर भी आजाद हो। तो ये इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि आदमी में नफसानियत नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा हूं मेरे से ही ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हमको बड़ी से बड़ी तकलीफ देने वाला जब माफी मांगने के लिए आता है, जब दीनदार बनने की कोशिश करता है, जब वो अहले सुन्नत व जमात पर कायम होना चाहता है, तो हमारा मकसद ये हो कि अगरचे हमको वो गाली देने वाला हो लेकिन कम से कम वो शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बन जाए, सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए। और यकीन जाने अगर इसी नजरिए के ऊपर अगर हमने काम करने की कोशिश की तो हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करना ऐसा होगा कि अगरचे शरबत नजर ना आए, अगरचे खिचड़ा नजर ना आए, अगरचे दूसरी चीजें नजर ना आए, हुसैन का फैजान ऐसा होगा कि यहां पर भी कामयाब हो गए और मैदान महशर में उनके नाना की शफाअत भी हासिल हो जाएगी। ये नजरिया होना चाहिए। फिर आप देखें कि एक चीज ये होती है, आपको पॉइंट टू पॉइंट 2-3 बातें बताओ जो मेरे जहन में, और ये बात
मैंने वाक़िया किताबों में पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने गौर किया और उसके नतीजे में मैंने जो समझा वो अर्ज करता हूं। मैंने उसका नतीजा किसी किताब में नहीं पढ़ा है। हजरत इमाम हुसैन का मकाम मर्तबा देखते हुए जो वाक़ियात मैंने पढ़े, तन्हाई के अंदर सोचा इन वाक़ियात के पीछे हिकमत क्या है। फिर दूसरी किताबों का जब मुताला हुआ कि बुजुर्गों की दावत व तबलीग का तरीका क्या होता था, तो उन तमाम चीजों को समझने के बाद मेरी समझ में यह आया कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का करबला के मैदान में जाना, आज तो होता यह है ना कि इल्ला माशाअल्लाह जो फजीलत वाले हैं उनकी फजीलत से इनकार नहीं, यानी नाजुक बात है, कोई गलत ना समझे, उसको समझने की कोशिश करें कि फजीलत वाले की फजीलत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यानी एक सैयद को जो फजीलत शरीयत ने अता फरमाई है वो फजीलत मुसल्लम है, इससे इनकार नहीं कर सकता है। एक वली को जो फजीलत हासिल है उसकी फजीलत से इनकार नहीं है। एक आलिम को जो फजीलत हासिल है उसकी फजीलत से इनकार नहीं है। लेकिन इस बात को, फर्क को याद रखें कि फजल होना और है और तकब्बुर करना ये और है। फजीलत होना और होता है और फजल वाले का दूसरे मुसलमान को जलील समझना ये और हुआ करता है। मिसाल के तौर पर कोई अगर आलिम है और माज़अल्लाह अगर ये सोच बन जाए कि आलिम का अदब करेंगे दुनिया आखिरत में फायदे का जरिया है, सादात का अदब व एहतराम करेंगे दुनिया और आखिरत में ये फायदे का जरिया है, लेकिन आलिम हो चाहे सैयद हो अगर ये तमन्ना करें कि लोग मेरे हाथ चूमे ने, तो ये तमन्ना करना हराम है। क्या है ये तमन्ना करना? ये तमन्ना करना बोलिए क्या है? ये तमन्ना करना हराम है। यानी ये सोचना कि मैं पहुंचूं और लोग खड़े हो जाएं, ये सोचना कि मैं जाऊं और लोग मेरे हाथ चूमने लगे, तो ऐसी तमन्ना करना ये नाजायज और हराम है। किस बुनियाद पर नाजायज और हराम? बाज लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जब मुझे ये फजीलत हासिल है तो मैं तकब्बुर क्यों न करूं। इस बात को याद रखें, हमारे आका से बढ़कर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी जात से बढ़कर फजलो कमाल वाला न कोई आया है ना आ सकता है। हमारे आका से बढ़कर फजीलत वाला कौन होगा? इतनी ज्यादा फजीलत कि खुद हमारे आका ये फरमाते अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। लेकिन बाद में क्या फरमाया? वला फख्र, मैं फख्र नहीं करता। क्या फरमाया? मैं फख्र नहीं करता। आपने यहां तक फरमाया सबसे पहले जिसके लिए शफाअत का बाब खोला जाएगा, सबसे पहले जिसकी शफाअत को मैदान महशर में रब की बारगाह में कबूल किया जाएगा, हमारे आका फरमाते हैं मैं हूं, लेकिन मैं उस पर फख्र नहीं करता। अब आप सोचे कि जब इमामुल अंबिया ये फरमाते कि ये फजीलतों पर मैं फख्र नहीं करता, तो जिसको जो भी फजीलत हासिल है वो निस्बते मुस्तफ़ा की बुनियाद पर है। एक सैयद को अगर फजीलत हासिल है निस्बते मुस्तफ़ा की बुनियाद पर है। एक आलिम को अगर फजीलत हासिल है तो सरकार ने उलमा की फजीलत को बयान किया है, वो निस्बत की बुनियाद पर हासिल है। एक वली को अगर फजीलत हासिल है तो उसकी जो फजीलत को बयान किया गया है इसकी बुनियाद पर हासिल है। क्या समझ में आया? फजीलत का होना और होता है, लेकिन तमन्ना करना कि लोग मेरे सामने अदब बांध कर खड़े हो जाए, यकीनन ये नाजायज और हराम है। आपको एक बात याद आई, मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम अहले सुन्नत की बात बताऊं कि आजिजी इनकिसारी कैसे होनी चाहिए और ये तमन्ना करने में नुकसान क्या है। अगर मेरी बात को समझ लेना तो आप बहुत सी चीजों को समझ सकते हैं। कई जगह पे तो अब ऐसा होता है कि मुसाफा भी सही से नहीं होता है। मुसाफा दो हाथ से होना चाहिए ना, मुसाफा ठीक है, कोई मजबूरी है, दो हाथ से होना चाहिए, लेकिन अब कई जगह पर तो ऐसा हो गया कि ये हाथ ऐसे ही झुका रहेगा और इस हाथ को जैसे चुमवाने के लिए खास कर दिया, यानी जो भी आया इतना ऊंचा ही रहेगा। वो चूमना चाहता है नहीं चाहता है क्या है, यानी सिर्फ ऐसे ही मुंह से लगा रहे, चुमवाते रहे।
इस तौर पर हालात होते जा रहे हैं। सरकार आला हजरत का तसव्वुफ देखें, बुजुर्गान दीन की जिंदगी के ऊपर अमल देखें कि आपकी बारगाह में कि इमाम अहले सुन्नत अगर कोई पांव चूमते थे ना, पांव चूमता था तो उसे बहुत ज्यादा सख्त नापसंद फरमाते थे। हालांकि पांव चूमना जायज है, सैयद के भी अगर पांव चूमते हैं तो जायज है, उलमाए हक के भी अगर पांव चूमते हैं तो जायज है, और वो तो मुजद्दिद है अपने वक्त के, तो उनके पांव चूमने में तो हर्ज क्या हो सकता है, लेकिन आप उसे नापसंद फरमाते थे। तो लोग होते हैं ना, मौके की तलाश करते हैं, लोग मौके की तलाश करते हैं। आपने देखा होगा कि हुजूर ताज शरिया अगर सब हाथ चूमने लगे ना तो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे कि भाई मुसाफा करो निकल जाओ। लेकिन लोगों का मामला क्या होता, किसी भी तरह हाथ चूमने का मौका नहीं मिला तो पांव के ऊपर हाथ लगा दिया, वो नहीं मिला तो टोपी के ऊपर हाथ लगा दिया, वो नहीं मिला तो लिबास के ऊपर लगा दिया, बल्कि यहां तक देखा कि वो भी नहीं मिला तो जिस गाड़ी में बैठे हैं शीशे पे ही हाथ लगा दिया। ये लोगों की मोहब्बत है, यकीनन उस मोहब्बत का फायदा है, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके लिए जायज नहीं है कि वो तमन्ना करे कि लोग ऐसा करें। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आपके एक चाहने वाला, उसने देखा कि सरकार आला हजरत किसी को मसले का जवाब दे रहे हैं, कुछ मसाइल समझा रहे हैं, तो ऐसे पलाठी मार किया जिस अंदाज में भी बैठे हो, वो बैठे हुए थे, तो चाहने वाले ने देखा कि मौका अच्छा है, हजरत जवाब देने में मशगूल हैं, हाथ लंबा कर हजरत के पांव को चूम लिया जाए, हजरत के पांव को चूम लिया जाए। बहुत पते की बात मेरे और आप सबके लिए याद रखने जैसी है कि सरकार आला हजरत के तरफ उसने हाथ बढ़ाया, पांव पे हाथ रखा, चूम लिया। इमाम अहले सुन्नत को फौरन एहसास हुआ कि फलां ने मेरे पांव को चूमा, तो आपके चेहरे पर नाराजगी के आसार जाहिर हुए, और आपने उस वक्त ये फरमाया कि मैं इन चीजों को सख्त नापसंद करता हूं। अगर मेरी बात समझ में आए तभी हाँ कहना। मैं आपको ये एक बात और मसला समझाना चाहता हूं कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं इस चीज को सख्त नापसंद करता हूं, और फिर आपने क्या फरमाया, मैं डरता हूं उस वक्त से। क्या फरमाया, मैं डरता हूं, मेरे दिल के अंदर खौफ पैदा होता है। किस चीज का, उस वक्त से मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का चूमना मेरे लिए सुकून का जरिया बन जाए, लोगों का चूमना मेरे लिए सुकून का जरिया बन जाए और ना चूमने से मुझे तकलीफ हो। और अगर ऐसा हाल दिल का हो जाए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये बंदे के लिए हलाकत है। क्या है, ये बंदे के लिए हलाकत है। नहीं समझे मेरी बात? यानी आला हज़रत ये फरमाते हैं कि जैसे कि किसी ने आकर हाथ चूमा और चूमने से दिल के अंदर ऐसा हुआ कि अरे तू कितना बड़ा हो गया कि तेरे तो हाथ चूमने वाले भी पाए जाते हैं, हाँ तू कितना बड़ा हो गया कि तेरे तो हाथ चूमने वाले भी पाए जाते हैं। तो ये दिल में तकब्बुर पैदा हुआ ना, सामने वाले को जलील समझने का मादा दिल में पैदा हुआ। और अगर ना चूमे तो आज ऐसा होता है ना कि जैसे कि चंद नौजवान मेरे करीब हैं, हमेशा हाथ चूमते हैं, बेचारे ने कभी गलती से हाथ ना चूमा तो मैं दूसरे को कहता हूं इधर आ, बोले कि देख तो ये पहले तो हाथ चूमता था, अब चूमता क्यों नहीं? यानी पूरी खिदमत उसी में रह जाती है कि अब उसके पीछे सीआईडी को लगाया जाए कि जाओ जाकर पता करो कि उसने मेरा हाथ चूमना क्यों बंद कर दिया। वो कारोबार छोड़ेगा, धंधा छोड़ेगा और उसका धंधा एक ही रहेगा कि अब पता करे कि मेरे हाथ को क्यों नहीं चूमा गया था। ऐसे हालात हो गए ना, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, और अगर ना चूमने से तकलीफ हो, अगर कोई हाथ न चूमे और किसी ने हाथ न चूमा और दिल के अंदर तकलीफ हो कि इसने चूमा क्यों नहीं, तो अगर ऐसे दिल की कैफियत बन जाए तो ये बंदे के लिए बर्बादी का जरिया है। इससे क्या समझ में आया कि फजीलत का होना और है, तमन्ना करना और है। फजीलत का होना ये और है और तमन्ना करना और है। अब इमाम हुसैन को आप देखें, इस चीज को अगर समझ गए हैं तो करबला के मैदान में दावतो तबलीग का जो नजरिया है ना, दावतो तबलीग का नजरिया है, आपके वाज़ो नसीहत को सुने तो हजरत इमाम हुसैन ने जाते ही
क्योंकि हुसैन तो गए ही इसीलिए थे दीन को बचाने के लिए, वरना जहां तक चूमने चुमवाने वालों की बात है ना, तो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम जैसे फजीलत रखने वाले भी निस्बत का एहतराम किया करते थे, अपने बच्चों से ज्यादा इनसे मोहब्बत करते थे। यहां तक के हजरत इमाम हसन के बारे में गालिबन है, हजरत इमाम हसन के बारे में गालिबन है या हजरत इमाम हुसैन के बारे में कि वो किसी मामले को लेकर एक मर्तबा फारूक आजम खलीफा थे, फारूक आजम खलीफा थे, तो फारूक आजम के दरवाजे के ऊपर पहुंचे। अब दरवाजे के ऊपर पहुंचे ना, तो घर में से फारूक आजम की तेज आवाज आने लगी, जो अपने लड़के को घर में दाखिल होने पर डांट रहे थे। हाँ? अपने शहजादे को सख्ती के साथ डांट रहे थे, अभी कैसे आ गए, क्यों आए, जो कुछ भी मामला था। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला या हजरत इमाम हुसैन, ये दोनों शहजादों में से कोई थे, वो अपने घर पे वापस हो गए। बोले कि जब बच्चे को वो नाराज हो रहे हैं, तो मैं अगर जाऊंगा तो मैं तो उनकी औलाद हूं नहीं, मेरे साथ उनका मामला क्या होगा। बाद में जब फारूक आजम को पता चला कि नवासा रसूल मेरे दरवाजे से वापस गए, तो आपको जब मिले ना, तो आपने फरमाया, शहजादे आप दरवाजे से वापस क्यों हो गए। बोले कि हुजूर मामला यह है अमीरुल मोमिनीन कि जब आप अपने बेटे को डांट रहे थे, तो फिर मेरी बसात क्या कि मैं आऊं। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला ये नवासा रसूल होने की निस्बत का कितना एहतराम करते थे। आपने फरमाया वो मेरे बेटे का मामला है, तुम्हारा मामला अलग है। तुम वो हो कि जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। तो उनका एहतराम करने वाले, निस्बतों की फजीलत को मानने वाले मदीने मुनव्वरा में कम न थे। तो आप करबला के मैदान में गए ना, तो आपने जाते ही अपनी फजीलतों को बयान नहीं फरमाया। ये दावत व तबलीग का नजरिया कि दावत व तबलीग कैसे की जाती है, कि सबसे पहले यजीदियों को समझाया, सबसे पहले यजीदियों को समझाया, और समझाने के पीछे भी डर नहीं पाया जाता था। हाँ? कोई ये न समझे कि समझाने के पीछे मकसद ये था कि अपनी जान को बचा लिया जाए, डर नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि कहीं ये दोज़ख में न चले जाए, क्योंकि नवासाए रसूल का खून ये कहां ले जाएगा। नवासाए रसूल का खून ये दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जिल्लत का जरिया होता है। तो हुसैन का मकसद तो सिर्फ ये था कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुनाह से बचाया जाए, सरकार की उम्मत को हराम कामों से बचाया जाए। तो आपने तमाम चीजें समझाई। जब वो नहीं समझे ना, तो फिर हजरत इमाम हुसैन ने उनको समझाने के लिए कि अब वक्त वो आ गया है कि मैं अपनी फजीलत को बयान करूं, हो सकता है इनके दिल पे असर कर जाए, होता है ना। अब मेरी फजीलत को बयान किया जाए ताकि इनके दिल पे असर कर जाए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त अपने फजीलत को बयान फरमाया कि ए यजीदियो सुनो, ए यजीदियो, जो तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हुए हो ना, तो याद रखो मैं कौन हूं। मैं उसका नवासा हूं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, और मशरिक और मगरिब पूरी दुनिया में तुम तलाश कर लो, नवासाए रसूल मेरे अलावा किसी और को न पाओगे। सरकार का नवासा मैं वो हूं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लबों को बोसा दिया करते थे, और जो कुछ भी अपनी फजीलतें हैं वो इसलिए बयान फरमाई, ताकि उनके दिल में एहसास पैदा हो जाए, और अगर वापस हो जाए तो उनकी आखिरत तबाह होने से बच जाएगी। लेकिन जब यजीदियों ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन का वाइस ये खिताब लोगों के ऊपर असर कर रहा है, और बहुत से यजीदी, क्योंकि उनमें बहुत से तो वो थे जो खत लिखने वाले थे। आज ये जो शिया लोग कहते हैं ना सीना कूटते हैं, हा? तो असल में गद्दार तो यही लोग थे वहां पर, हा? रोते आज हैं, बुलाने वाले तो वही थे, कि ज्यादातर तो वही थे। तो आप देखें कि जब यजीदियों ने देखा कि इनका वाज तो असर कर रहा है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन ने यह भी कहा था कि ये फौज में फला फला ऐसा है कि जो खत लिखकर भेजने वाले हैं मुझे बुलाने के, मैं बगैर दावत के नहीं आया। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनके ऊपर हमला कर दिया जाए। तो फिर आखिर में खास करके जो लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह
कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में मजबूर थे। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन न कल मजबूर थे न आज मजबूर हैं। अरे वो तो मुख्तार कायनात के वो अजीम शहजादे हैं कि अगर आज भी नजरे करम कर दें तो हजारों की बिगड़ियां बन जाए। वो तो ऐसे हैं। जब हजरत इमाम हुसैन ने ये भी देख लिया कि फजीलत को बयान कर दिया तो नहीं मानते हैं, तो फिर आपने करामत के जरिए समझाने की कोशिश की। और वो भी हजरत इमाम हुसैन की अजमत को देखते हुए मेरा विजदान ये कहता है कि अपनी करामतों का इजहार अपनी फजीलत के लिए नहीं था, बल्कि करामतें भी इसलिए दिखाई ताकि करामतों के जरिए वो मेरे मकाम को जान ले और अपनी आखिरत को बर्बाद होने से बचा ले। मेरे मकाम को जान ले और आखिरत बर्बाद होने से बचा ले। क्योंकि एक तो ये होता है कि कोई जब मुकाबला करने के लिए आए, कोई मुकाबला करने के लिए आए तो एक तो ये होता है कि कहा जाए देख तुम मुझसे मुकाबला मत करना, मैं बहुत ताकतवर हूं। एक तो ये होता है। और एक ये होता है कि किसी की हड्डी को तोड़ कर दिखाया जाए कि वाकई में मैं ताकतवर हूं। अब हजरत इमाम हुसैन ने जब तमाम वाज़ो नसीहत के मराहिल को तय कर लिया और देखा कि अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और यजीदी जब जंग के लिए तैयार हो गए ना, तो उस वक्त एक बदबख्त ने हजरत इमाम हुसैन की शान में तौहीन की, हजरत इमाम हुसैन की शान में तौहीन की। और ये पूरी तबलीगी जमात भी सुने कि हुसैन ये सोचते हैं कि दजले फुरात का पानी नहीं मिला, फना नहीं मिला, ये नहीं मिला, 3 दिन भूखे प्यासे रहे। अरे वो भूखे प्यासे रहे, क़यामत तक के दीन की खिदमत करने वालों के लिए दरसे इबरत है कि भूखे रहकर भी दीन का काम होता है। जिनके सदक़े में हमारे दस्तरखान पे नेमतें हुआ करती है, उसको कौन मजबूर कर सकता है। तो हजरत इमाम हुसैन की शान में एक यजीदी ने गुस्ताखी की, यानी उसने ये देखा कि हजरत इमाम हुसैन के घोड़े, जानवर, खानदान अहले बैत ये प्यास की बुनियाद पर बेचैन है। तो उसने एक गुस्ताखी की कि हुसैन देखो, ये दजले फुरात का जो पानी है ना, ये दजले फुरात का पानी है, तो ये पानी हमारे जानवर भी पीते हैं, चरिंदो परिंदे भी पीते हैं, पूरी यजीदी फौज पीती है। लेकिन याद रखना हुसैन, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए एक कतरा भी पानी नहीं दिया जाएगा। उसने जैसे ही ऐसा कहा तो हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला कि या अल्लाह इसे प्यास की हालत में मौत अता फरमा। क्या निकला? ए अल्लाह इसे प्यास की हालत में मौत अता फरमा। किताबों के अंदर ये मिलता है कि जैसे ही आपकी जुबान से ये निकला तो वो घोड़े के ऊपर सवार था ना, उसके घोड़े ने उसको गिराया, और तेजी के साथ उसका घोड़ा जब भागने लगा तो वो उसके पीछे दौड़ते दौड़ते इतना दूर निकल गया कि प्यास की बुनियाद पर चिल्लाने लगा, अल आतश अल आतश, मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे कोई पानी पिलाओ। अब वो प्यास से तड़प रहा है। अब यहाँ पर यह भी होता, हजरत इमाम हुसैन की अजमत पे कुर्बान, अल्लाह तबारक व ताला हमको हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को हसनैन करीमैन की सच्ची गुलामी अता फरमाए, उनकी बारगाह की बेअदबी से बचाए और अदब करने वाला दिल अता फरमाए। कि हुसैन ने ये जो कहा था ना, मुकम्मल वाक़या करबला, और यजीदियों को ये बता दिया कि ए यजीदी याद रखना, हुसैन ये दजले फुरात का मोहताज नहीं है। अरे हुसैन अगर चाहे ना तो एक ठोकर से फुरात यहां पर भी जारी हो सकता है, वो मोहताज नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि अगर वो प्यासा मर जाता, यानी वाकया पढ़ने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि अगर वो प्यासा वैसे ही मर जाता ना, तो ये तबलीगी जमात वाले कहते, कह रहे ये तो वैसे ही हो गया, अब प्यासा था मौत आ गई, प्यासा था मौत आ गई। लेकिन किताब में ये मिलता है कि यजीदी उस प्यासे के लिए पानी लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? प्यासे को लिए पानी लेकर जाते हैं और पूरा मशकीजा उसके मुंह में डाला जाता है। लेकिन किताब में यह मिलता है पानी मुंह में तो जाता है लेकिन हलक के नीचे एक कतरा भी नहीं जाता है, हलक के नीचे एक कतरा भी नहीं जाता, यानी पानी मौजूद है। लेकिन मुख्तार कायनात के शहजादे ने जब ये कह दिया कि ए अल्लाह इसे प्यासा मार, तो ऐसी प्यास की हालत में मौत मिलती है
और पूरे यजीदियों को बता दिया कि ए यजीदियों, अपनी आखिरत को तबाही और बर्बादी से अगर बचाना चाहते हो तो बचा लो, इसलिए कि हुसैन तो वो है। कह रहे यजीदी तो क्या है, हुसैन अगर चाहे तो गला यजीदी का होता है, कब्जा हुसैन का होता है। गला यजीदी का होता है लेकिन उस पर कब्जा हुसैन का होता है। तो जब यजीदी गले पर हुसैन कब्जा कर सकते हैं तो वो अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम करामतें इमाम हुसैन ने दिखाई, और भी बहुत सी करामतें हैं। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की दावत व तबलीग का ये फलसफा हम सबको और क़यामत तक दीन और सुन्नियत का जो भी काम करने वाला है उसके लिए एक ऐसा दर्स इबरत है कि हम नफसानियत को छोड़ें, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करें और आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते हुए दीन और सुन्नियत का काम करने की कोशिश करें। फिक्रे रजा को आम करें। क्यों कि फिक्रे रजा को अगर आम करेंगे तो यकीनन फिक्रे रजा में इंशाअल्लाह आपको तमाम बुजुर्गों का फैजान नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कितनी देर बोला? एक मरतबा दूध पाक बोल लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वालिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा काम और हमारी जिंदगी का मकसद ये बनाए कि सबसे पहले हम अपने घर के अंदर जो बुराइयां हैं उसे ख़त्म करें। अपने घर के अंदर जो बुराइयां हैं उसे ख़त्म करें। और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी नेमत है कि आपके वजूद से किसी जगह पर गुनाह ख़त्म हो जाए और नेकी का माहौल पैदा हो जाए। हाँ, और ये कितनी बड़ी बरकतों का जरिया है। एक हदीस पाक में आया, हदीस पाक का खुलासा आपके सामने पेश करूं कि अगर कोई आदमी ऐसा हो जाए कि भाई किसी जगह पे पहुंचा, कोई पिक्चर देख रहा है, उसे देखकर उसने पिक्चर देखना बंद कर दिया। एक आदमी कहीं पर पहुंचा, वो नमाजी नहीं था, वो पहुंचा तो उसके साथ आकर नमाज पढ़ने के लिए आ गया। यानी उसके वजूद से बुराई का दरवाजा अगर बंद हो जाता है और भलाई का दरवाजा खुल जाता है तो ये बड़ी नेमत है। कैसी नेमत है? ये बड़ी नेमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में बाज ऐसे लोग हैं जो खैर की कुंजी है और शर के लिए ताला है। क्या है? खैर की कुंजी। खैर किसे कहते हैं? भलाई को कहते हैं। और कुंजी का काम क्या है? खोलना है। दरवाजे के ऊपर ताला लगा है, चाबी के जरिए क्या होता है? कमरे का दरवाजा खोला जाता है। सरकार ने क्या फरमाया? उम्मत में बाज ऐसे लोग हैं जो खैर की कुंजी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा बनाया कि जिस तरह चाबी के जरिए दरवाजा ताला खुल जाता है ना, उसी तरह उम्मत में बाज ऐसे लोग हैं कि वो जहां पर भी जाए उनके वजूद से बरकतें पैदा हो जाती हैं। यानी खैर यानी भलाई पैदा हो जाती है और बुराई के लिए ताला है। बुराई के लिए ताला, जिस जगह पे बुराई होती है अगर वो चले जाएं तो उस जगह पर बुराई का दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज वो लोग हैं कि जो शर की कुंजी और खैर के लिए ताला है। शर की कुंजी यानी बुराई की कुंजी है, जहां पर भी जाए अच्छा खासा माहौल होगा, लोगों को गुनाह में डाल देंगे। नमाज पढ़ रहा होगा, बेनमाजी बना देंगे। दाढ़ी रखता होगा, नौकरी की लालच देकर दाढ़ी मुंडवा देंगे। तो ये क्या? ये शर की कुंजी है। ये शर की कुंजी और भलाई के लिए ताले हैं। फिर हमारे आका बशारत देते हैं, मुबारक है उसे, खुशखबरी है उसके लिए जिसे अल्लाह ने भलाई की कुंजी और बुराई के लिए ताला बनाया। अब कौन दुआ कर रहा है? अगर आपने अपने आप को ऐसा बना दिया
कि आप अपने वजूद से लोगों को नेकियों की दावत देते रहें, तो आप लोगों से बदले की उम्मीद न रखें कि लोग आपको क्या बदला देंगे। अरे लोग क्या बदला देंगे? अगर नेकियों का माहौल पैदा कर दिया तो 1400 साल पहले उसके लिए दुआ हमारे आका ने फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और आपकी दुआ का हाल क्या होता है? इजाबत, वही है ना, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर, क्या है, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। मैं अशार में कच्चा हूं, वो आला हजरत के जो अशार है ना, यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक का मामला तो ये कि आपकी जुबान से कोई कलमा निकले उसे बारगाह खुदावंदी में फौरन कबूल कर लिया जाता है। तो ये कयामत तक के लिए है। ऐसा नहीं कि उसी वक्त में खैर की कुंजियां थी, उसी वक्त में खैर की कुंजियां थी। क्या हमने माजी करीब में न देखा कि इमाम अहमद रजा को अल्लाह तबारक व तआला ने खैर की वो कुंजी और शर के लिए ऐसा ताला बनाया कि मेरा इमाम बरेली में बैठा हुआ है और नज़्द में अगर फितना पैदा होता है, अगर देवबंद से तौहीन मुस्तफा होती है, तो मेरा इमाम पूरी देवबंदियत के लिए ताला बनता हुआ नजर आता है। मेरे इमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खैर की ऐसी कुंजी बनाया कि मेरा इमाम जहां चला जाता है, अगर कोई अमजद अली आता है तो सदरुल शरिया बनकर चमकता है। मेरे इमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो खैर की कुंजी बनाया है कि अगर कोई हशमत अली आता है तो शेर बेशे अहले सुन्नत बन के चमकता है। मेरे इमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो खैर की कुंजी बनाया है कि कोई मुस्तफा रजा आता है तो मुफ्ती आजम बन के चमकता है। मेरे इमाम को अल्लाह ने वो खैर की कुंजी बनाया है कि कोई हामिद रजा आता है तो हुज्जतुल इस्लाम बन के चमकता है। क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अल्लाह जिसे खैर की कुंजी बना देता है, बारगाह मुस्तफा से उसके लिए दुआएं हुआ करती, और सरकार जिसके लिए दुआ फरमाए, तो हम इधर उधर न जाए। कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, ये सब न सोचें। हम सिर्फ इतना सोचें दीनों सुन्नियत का काम करें, मसलके आला हजरत के ऊपर कायम रहें। और कभी भी कोई भी हो, चाहे अपने ग्रुप का हो, कोई भी गुनाह के काम में कभी भी मदद न करें। गुनाह के काम में तावनु अलल बिर, यानी मदद हमेशा नेकी के ऊपर करें। और कोई अगर गुनाह करता है, हराम काम में गिरफ्तार है, तो मदद करना ये नहीं कि वो हराम काम करने के लिए जाए तो चल तुझे बाइक के ऊपर छोड़ देता हूँ, मेरा दोस्त है, ये दोस्ती काम नहीं आएगी। मदद करना ये है कि जो भी गुनाह की तरफ जाता है उसको गुनाह से बचाने की कोशिश करें। और ये जो नौजवानों का मदरसा चल रहा है ना, तो उस मदरसे में आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइंट हो, आप इल्म दीन हासिल करें। अभी एक शेर आपने सुना था ना कि हुसैन वारिसे इल्म नबी को कहते हैं। हुसैन वारिसे इल्म नबी को कहते हैं, पढ़ो पढ़ाओ सिखाओ अगर हुसैनी हो। तो हम तो हुसैनी है ना, और हुसैनियत को इमाम अहमद रजा ने जिंदा कैसे रखा? वो भी तो है। हुसैनियत जिंदा रही, पैगाम हुसैन पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा ने पहुंचाया। तो कैसे पहुंचाया? वो कम इल्मी की वजह से ना पहुंचाया, बल्कि इमाम अहमद रजा ने इतना पढ़ा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। यानी जब दलाइल होते हैं ना, वो गालियां देना वो तो जाहिलों का काम होता है। जाहिल के पास जब कुछ भी न रहे ना, वो देवबंदियत होती है, वो वहाबियत होती है जो गालियों से काम लेती है। क्यों कि उनके वहां मामला यह है कि अशरफ अली भी जाहिल, रशीद भी जाहिल, खलील भी जाहिल, कासिम भी जाहिल, और ऐसे जाहिल कि जो बारगाह मुस्तफा की अजमत को न समझ पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हम फिक्रे रजा के साए में जीने वाले हैं कि मेरे इमाम ने इल्म के वो जोहर बिखेरे हैं कि मेरा विजदान ये कहता है कयामत तक
जितने भी फितने पैदा होते रहेंगे, कलमे रजा की रोशनी को देखा जाएगा तो हम भी यही कहेंगे, हमारी नस्लें भी यही कहेगी कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इसलिए मसलके आला हजरत का काम